ओम शांति। 9/10/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक लॉ है। प्रश्न: शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा बंडर खाते हैं? उत्तर: बाबा कहते, देखो कैसा बंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्कर में नहीं आता, लेकिन चक्कर का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। चक्रधारी माना जानना। कोई डॉक्टर बनता है तो वो किताबें या स्टेथोस्कोप या यूनिफॉर्म पहन के थोड़ी रहता है। डॉक्टर बनना माना डॉक्टर की नॉलेज उसको आ जाती है। वैसे ही चक्रधारी बनना माना उसका नॉलेज हमको भगवान देते हैं। तुम इस 84 के चक्कर को जानते हो, आगे नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्कर में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्कर का नॉलेज देता हूँ। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्कर में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। अब यहाँ ब्राह्मण सुन के लोग ब्राह्मणों को, कास्ट वाले ब्राह्मणों को लेके सुन लेते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्कर में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्कर का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। बीज रूप होने के कारण जानते हैं। अब देखो, ये चीज़ बड़ी मेन है। अब इस पॉइंट को कितना एक्सप्लोर करें। सारा उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं आता हूँ, नहीं आता हूँ, क्या है जानता हूँ? बीज रूप होने के कारण। अब आप देखो, बड़ का पेड़ होता है, खसखस का बीज होता है, पीपल का पेड़ होता है, उनका बीज देखना, कभी देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा होगा, मतलब चीनी के दाने से 3-4 गुना बड़ा। उसमें कितना बड़ा पेड़ निकल आता है। और कितने साल उम्र होती है पीपल के पेड़ की? कई साल उम्र होती है। तो ऐसे ही भगवान कह रहा है कि मैं बीज रूप होने के कारण जानता हूँ हर चीज़। समाया हुआ ना। इस चीज़ को ऐसे हम ले सकते हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि अगर उसकी मेमोरी 128 GB या 164 GB है, तो उसमें कितने सारे PDF आ जाएंगे, लाखों PDF आ जाएंगे। एक PDF कुछ KB का होता है, उस KB से MB बनती है, MB से GB बनता है।
तो ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है सॉरी उस परमात्मा में बीज रूप में समाई हुई है। खुद 84 के चक्कर में नहीं आते हैं परंतु तुमको सब समझाते हैं, ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, बंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। कौन कौन से नाम दिए हैं? क्या क्या बोलते हैं उसको? ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम बंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है। उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो, बस समझा हो। भगवान का कोई बाप नहीं जिसने समझाया हो। तुम सब क्या हो आपस में? भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है? बीज रूप है। एक आम के पेड़ को देखो, हम कितने सारे आम तोड़ के खाते हैं, उसमें जो बीज है वो भी एक आम का ही बीज है, लेकिन उसमें सारे इस तरह से चारों तरफ जितने भी आम लगे हैं उनमें एक ही रिश्ता है कि वो बीज उसी बीज से निकले हुए हैं। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो, इसलिए ज़रूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से। अब ये भी बड़ी बात है, अनादि, ये तो जानते हैं ना, एक होता है आदि, एक होता है अनादि, एक होता है मध्य, एक होता है अंत। तो अनादि ड्रामा के अनुसार आदि माना सत्य, मध्य माना द्वापर, अंत माना कलयुग। मेरे में पहले से नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्कर में नहीं आते परंतु उनमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्कर की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। ओरिजिनल नॉलेज किस में है? बाप में। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। इस चीज़ को और एक्सप्लोर, हालांकि मैं सोचता हूँ कि बाद में बताऊँ तो बाद की जगह आज ही डिस्कस करते हैं। आप देखो कुछ साइंटिस्ट होते हैं, उनको सिर्फ इतना से एक चम्मच सैंपल दे दोगे मिट्टी का, तो उस मिट्टी से वो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि ये कितनी पुरानी मिट्टी है, ये मिट्टी का रंग से लेकर उसके गुण, उसमें क्या क्या उगाया जा सकता है, इसमें क्या क्या हुआ था, कहीं इसमें एक्सप्लोर तो नहीं हुआ था, बम तो नहीं फटा था, किसी के खून तो नहीं शामिल है, इसमें बारिश होती है, मतलब बहुत सी क्वालिटीज़ आपको साइंटिस्ट बता देंगे। तो वो तो बीज चैतन्य है जो शक्ति देता है हर वक्त, मतलब एक सेकेंड हर सेकेंड सृष्टि को शक्तियाँ दे रहा है, ज्ञान प्रेम सुख शांति, उसमें जितनी शक्ति है उसकी दृष्टि से, मतलब सूर्य में देखो कितनी शक्ति है। अगर सूर्य कुछ सेकेंडों के लिए शक्ति ना बंद कर दे तो अर्थ में पता नहीं, धरती में पता नहीं क्या क्या हो जाए, ब्रह्मांड में पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो इसी तरह से एक ही, मतलब वैसे लकड़ी है, आप किसी पेड़ का थोड़ा सा हिस्सा काटते हैं, वो साइंटिस्ट बता देंगे ये पेड़ कितने साल पुराना है, उसकी लाइनों से इस पेड़ से क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है उसके अंदर वो रिकॉर्ड है। अब हम अपनी बुद्धि अनुसार जान सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन फिर भी रहेगा मन में कि भगवान ने कभी पहली बार तो किया होगा अब लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भगवान बीज रूप है, इस कारण उसमें बीज रूप से भरा हुआ है। और
वो चीज़ समय से परे है। अनादि क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आप अपनी माँ से या बाप से पहले नहीं पैदा हुए हो। तो हम जो भी टाइम है ये 5 एलिमेंट से शुरू होता है। आप देखो ना कि यहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी पहाड़ तक या आसमान तक, उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं जाएगी। आवाज़ कुछ दूर जाएगी, दृष्टि कुछ दूर जाएगी, उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं जाएगी, उसके हमारा माइंड जाता है। अब चांद में कैसे गए हैं? माइंड से। पहले माइंड से ही उन्होंने कैलकुलेशन की, इतनी दूरी होगी, ऐसे होगा, तब तो चांद में वो उन्होंने स्पेस क्राफ्ट भेजा। ऐसे ही संकल्पों से ही ऊपर जा रहे हैं। तो भगवान जो है, क्योंकि वो 5 एलिमेंट से ऊपर है, तो वहाँ समय भी नहीं है, तो इसलिए उसको अनादि बोल दिया। देखो ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा निकल गया। क्यों अनादि हुआ? क्योंकि वो समय से पहले हुआ ना, आदि। तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए यह ऊंच से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? यह तो एक तो ये समझने की बात है। दूसरी फिर क्या बात है? ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी। यह तो नारायण बनते हैं, उनमें भी अपनी आत्मा होगी। 2 आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। माना कि ब्रह्मा तो अभी है, वैसे तो एक ही आत्मा है, वो कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा है वही नारायण बनेगा। तो अभी थोड़ी है, अभी तो मतलब इस जन्म में अलग, अगर जन्म अलग है ना, आप वही आत्मा थोड़ी ये जो 500 साल पहले, मतलब पार्ट 2 है ना। उसको 2 गिन दिया है। अब पिछले जन्म में अगर आपको पता चले कि आप लड़का थे या आपका नाम ये था, अब आप ये थोड़ी बोलो कि मैं ये, मतलब हो वही, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो ब्रह्मा के अंदर तो शिव बाबा आते हैं। उनमें अपनी आत्मा होगी। 2 आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो ये कोई 2 आत्माएं नहीं। तो ठीक है, हमने पहले विचार कर लिया। 2 रोल है उनका, एक ही आत्मा एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, इसको कहा जाता है गुह्य बातें। ऐसे ही बातों का बतंगड़ बनता है। अब जब हम उसको 2 गिन रहे हैं, लेकिन 2 नहीं, एक ही है, ऐसे समय की मिस कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे ही आबादी की मिस कैलकुलेशन हो जाती है। काउंटिंग करने में आया, इस घर में कितने आदमी हैं? 4, और दूसरा आदमी काउंट द्वारा कहीं और काउंटिंग हो रही हो, कहीं और रह रहा, मान लो मुंबई में रह रहा है, वहाँ भी हो गया तो डबल हो गया, कई जगह बताया ही नहीं गया। तो इस तरह से कोई चीज़ एक्यूरेट कर पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से ऐसे ही छोटी छोटी बातों में, शास्त्रों में जो लिखा है, वो महात्मा ने कुछ बोला, समझा कुछ और, करते करते बातों का इतना बतंगड़ बन गया है कि अब वो बातों को यही नहीं पता कि किस चीज़ को लेके चले हैं, बस बतंगड़ बना हुआ है। वैसे ही ब्रह्मा और विष्णु की 2 आत्माएं नहीं हैं। सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की 2 आत्माएं हैं या एक? अब पूछ रहा है। एक ही। आत्मा एक है, शरीर 2 हैं। अच्छा, हाँ, मतलब 2 अलग अलग समय पर अलग अलग शरीर। ये सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। एक यह सैंपल दिखाया जाता है।
कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ पाठ बजाने आई हैं। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते हैं। कोई चीज़ बनती है, एक होती है ओरिजिनल, एक होती है डुप्लीकेट। अब किसी ने अपना गाना बाज़ार से ख़रीदा, सीडी खरीदी, कैसे ख़रीदा, या ऑनलाइन यूट्यूब से सुना, या आपने कॉपी किया, है तो वो गाना वही, लेकिन ओरिजिनल कब है? जब बंदे ने गाया है, गायक ने। तो वैसे ही ओरिजिनल जो है परमात्मा के पास नॉलेज है। उनको कोई ने सिखलाया नहीं। इस 84 के चक्कर को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। फिर इनका शास्त्र कैसे बन जाता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? कैसे? आधा कल्प है भक्ति मार्ग। ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। इनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की क्या करते हैं? नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। गपोड़े लगाने में तो बहुत हैं। खासकर भक्ति मार्ग में क्या होता है? दिखावा बहुत होता है। माइक लगे होते हैं सब जगह, वो बिखराव बहुत ज़्यादा होता है। कहीं जगराता है मान लो, या कहीं पे अभी गणेश चतुर्थी आएगी, सब आएगा, इतना कुछ, इतना सारा प्रोपेगेंडा हो जाएगा। ओरिजिनली राम राम बोलेंगे ज़रूर, अभी रामलीला कर लेंगे, रावण को मारेंगे, दशहरा करेंगे, इतने बड़े बड़े मेले लगा देंगे। अब वो सब में भगवान कहाँ हैं? मतलब पता कुछ भी नहीं करना। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कुछ नहीं करता है। बिखराव बहुत ज़्यादा है, फैलाव बहुत ज़्यादा। जैसे माइक होता है, उसकी आवाज़ कितनी दूर तक फैली होती है, मतलब 100-200 मीटर 500 मीटर तक आवाज़ फैली होती है। वो कितना सा होता है? छोटा, इतना छोटा होता है। ऐसे ही है, मतलब ज्ञान ओरिजिनली कुछ भी नहीं है किसी को, वो फैला। सृष्टि नहीं होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एज्ड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। अब ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली में क्या फ़र्क है? ज़मीन तो वही है, नाम रख दिया है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली। इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण का राज्य करेंगे। इसको कहा जाएगा सत्युग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। अभी बोला कि राम की भी यहीं होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, नहीं दिल्ली नाम होगा। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ भी, वहाँ देखो बसेस उसमें लिखो इंद्रप्रस्थ सर्विसेज।
उसको परिस्थान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इसमें तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को क्या कहलाते हो? क्या हो आप? बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे क्या होंगे? कौन से वंशी? शिव वंशी हो जब निराकार आत्माएं हो। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई भाई हो, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय उस कलयुगी संबंध को भूलते हो क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जानते हो नई दुनिया में ब्राह्मणों की क्या होती है? चोटी। ब्राह्मणों की क्या होती है? चोटी। चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है। ये हैं कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, यह भी गीता सुनाते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण को तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देवता। उनमें क्या है? उनमें अभी जोड़ो ना, दैवी गुण है। उनको तो इस आंख से देखा जा सकता है। कृष्ण को देख सकते हैं। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना क्या है नहीं, शरीर है नहीं। ये है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो, तुम नहीं हो सुप्रीम। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्मा अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है, वो नहीं सीखा है। ये तो फादर है ना। उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते, गुरु भी कहते है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकते। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु भी हूँ, बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ। क्या कहा अभी? बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ। तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं ना। ये भी सोचने वाली बात है। एक है गति, दूसरी है सदगति। गति मुक्ति को, सदगति जीवन मुक्ति।
सतयुग में आदि सनातन कौन सा धर्म था? देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं। अभी बाकी कोई धर्म है नहीं, सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्तिधाम। अभी कहा है ना बाबा ने। सदगति कहा जाता है सत्य को, पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा है उसमें होंगे, जो उसमें होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख जो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, यह हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते हैं। मैक्सिमम है कितने? 83। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवानोवाच। अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, ये तो बाप ही स्थापना करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। तो क्या कहा, ये किसका काम है? ये तो बाप ही स्थापना करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की हैं, रोज़ पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवानोवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सत्युग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सत्युगी पावन देवता बनते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं। क्या कहते हैं? बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सत्युगी पावन बनाओ, फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है, ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिससे तुम सालिग्राम बच्चे हो। क्या बोला? कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम सालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची नॉलेज सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह न सुनावें तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना, ये होते हैं ही संगम पर। पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसी की चोर लूटे, किसी की आग जलाए। ऐसा होता है ना, ऐसा हो रहा है।
लेकिन ये है कि जिसका साथ हो रहा है उसी के साथ हो रहा है, बाकी लोगों को मजाक लगता है। अपने घर में आग लगे तो आग, दूसरे घर में लगे तो मजाक, एंटरटेनमेंट होता है। अरे वाह आग लगे, अच्छा हुआ। कोई रात को लेट पहुंच रहा है, पता नहीं क्या करता है, क्या धंधा करता है, क्या नहीं, बड़े पैसे आ रहे हैं, वो दो नंबर ही, हम तो ईमानदारी से करते हैं। मतलब ये ऐसी थिंकिंग नॉर्मल लोगों की होती है। अपने को कील चुभ जाए तो पूरी दुनिया मतलब सिर पर उठा लेते हैं, और दूसरे को मर जाए कट जाए कोई मतलब नहीं। बस एक चीज़ में लगे होते हैं, हम खाएं, हमारे बच्चे हो जाएं, उनकी शादी हो जाएं, ये हो जाए, बस ये लगा होता है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बच्चों कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहां तुम आकर सुख का बरसा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। ये है ही निर्विकारी दुनिया, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वह मना सत्युग। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहाँ है योग बल से। बच्चे तो लक्ष्मी नारायण के भी हैं। और सत्युग में केवल एक बच्चे होंगे? नहीं, 2 होते हैं। एक बोले? और एक होगा तो शादी कैसी होंगी फिर? सत्युग में एक होंगे बोले? सत्युग में 2 होते हैं। जैसे जो पहला कृष्ण होता है ना, एक बार पूछा था ब्रह्मा बाबा से, तो उसने कहा कि मैं पहला बच्चा हूँ, मैं एक ही होऊंगा। अगर 2 होंगे, लड़की को थोड़ा सा भी झुकना पड़ेगा ना, अगर लड़की होगी तो लड़की का रिश्ता कराना पड़ता है। तो इसलिए सत्युग में 2 बच्चे होते हैं एवरेज। वहाँ हैं योग बल से, बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। ला नहीं कहता, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की क्या करो, प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कलयुगी संबंध जो इस समय बंधन हैं, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। नंबर 2 क्या था? पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलने हैं। वरदान, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। इसलिए यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने से घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। अब आप देखो, जहाँ रिश्ता होता है वहाँ सहन कर रहे हैं पता नहीं चलता। अगर कोई चिल्ला रहा, बड़ा गुस्सा आता है, और अपना बच्चा रो रहा हो, बीमार हो जाए, तो रात को उठ के ही बैठे रहते हैं, तब फीलिंग आती है, दूसरों में फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ रिश्ता है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इनकी ही मार्क्स हैं, स्लोगन है। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त
रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। ओम शांति।